प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अकाम पर बल अति भयंकर, महादारुण काल हो। असुर नर मुनि गण यक्ष गंधर्व, सबहि कीन बिहाल हो। सबहि लूटे बिरले छूटे, ज्ञान गुण जिने दृढ़ गहे। अगुरु ज्ञान दीप समीप, सतगुरु भेद मार्ग तिन लहे। देह में उमड़ने वाला विषय काम अत्यंत बलवान, बहुत ही भयंकर और महाकठोर निर्दयी काल रूप है। उसने देवता, राक्षस, मनुष्य, मुनिगण, यक्ष एवं गंधर्व आदि सभी को व्याकुल किया हुआ है। उसने सबको लूटा है। वो बिरला संत साधक ही इसके बंधन से छूट सका है, जिसने सत्य, क्षमा, धैर्य और विवेक आदि ज्ञान गुणों को दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है और सद्गुरु के ज्ञान के उपदेश के अनुसार जिसने जीव से लेकर परमपिता परमात्मा एवं जड़ चेतन तक के भेद को जान लिया और वो सद्गुरु के बताए हुए उस ज्ञान के रास्ता पर चला। दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करि रहो। सतगुरु शब्द विलास, भाज चोर अंजोर जब। जो संत साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान दीपक का पुण्य प्रकाश किया रहता हो और सद्गुरु के सार शब्द के आनंद में सदैव मग्न रहता हो, उससे डरकर कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। गुरु कृपा सो साधु कहावे, आनंद पाछु है लोक सिधावे। धर्मदास यह पर खोबानी, अनल पक्ष गम कहो भखानी। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है और वो अनल पक्षी के समान होकर सत्यलोक को जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी की उपदेशात्मक वाणी ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने घर को लौट जाता है। अनल पक्षी जो रहे आकाशा, निस दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन ऋत विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिह जानी। अनल पक्षी जो सदैव आकाश में रहते हैं, वे केवल रात दिन पवन को आशा करते हैं। अनल पक्षी नर्मदा की रीति क्रिया मात्र दृष्टि भाव ये है, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रति क्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्भ ठहर जाता है, ऐसा जानो। अवंड प्रकाशम कीन पुनित हवा, निराधार आलम्ब ही जहवा। मार्ग माही पुष्ट भो अंडा, मार्ग माही बिरहो भव खंडा। फिर वहाँ मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा
प्रकाशित किया। जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है, वहाँ तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वो अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पड़कर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वो अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। मारग माहि चक्षुतिन पावा, मारग माहि पंख पर भावा, मही घिग आवा सुधि भई ताही, यहाँ मोरे आश्रम नहीं आही। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आँखें खोली तथा रास्ते में ही उसके पंख निकलकर वो उड़ने योग्य हो गए। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश आया कि यह स्थान मेरा आश्रय नहीं है। असुरत संहार चले पुनित हवा, मात पिता को आश्रम जहवा, अनल पक्ष तेहि लेन न आवे, उलट चीन निज धरहि सिधावे। फिर वो अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वो अंडा उड़ चला जहाँ पर उसके माता पिता का आश्रम था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है और वो वापस पलटकर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। अब बहु पंछी जग माही रहावे, अनल पाछ सम नाही कहावे, अनल पाछ जस पक्षी माही, अस बिरले जीव नाम समाही। इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं, परंतु ये अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है, वैसे ही बिरले कुछ जीव है जो सद्गुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। यह विधि जो जीव चैते भाई, मेटी काल सती लोग सिधाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अनल पक्षी की तरह जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है तो वो इस काल कल्पना लोक को पार करके सत्यलोक को चला जाता है। सदगुरु कबीर साहिब अपनी मृतमाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश तत्वों का आधार नहीं है, वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार में रहता है। अनल पक्षी के विषय में सदगुरु कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य निवास करता है। वो पृथ्वी निवास से सदा विरक्त एवं विश्वास पूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अनल निराधार आकाश में विश्वासपूर्ण रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिष्य का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं बल्कि सद्गुरु के भक्ति के सहारे रहते हैं और सद्गुरु के सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परमपिता परमात्मा के पास सत्यलोक को चले जाते हैं। निरालंब आलंब सतगुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निस दिन, चाह नहीं धन धाम की, सतनारी सकल विसारी विजया, गुरु चरण दृढ़ कै गहे, सतगुरु कृपा दुख सुख आसै, धाम अविचल सोल है। जो जीव इस संसार के समस्त आधारों का त्याग कर एक सद्गुरु के आधार और उनके सत्यनाम से विश्वास पूर्वक लग्न लगाए रखें, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सेवा में लगा रहे तथा धन घर एवं परिवार का मोह न रखे, पुत्र स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहे, ताकि चाहकर भी कभी उनसे अलग ना हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरु भक्ति के आचरण में लीन रहता है, सद्गुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वो साधु सत्यलोक को प्राप्त होता है।
अमन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाई के। साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सद्गुरु का ध्यान करे और सद्गुरु की अज्ञानुसार सावधान हो कर चले, तब सद्गुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात्कार करा के मुक्ति का दान देते हैं। अविचल धाम की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सद्गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म एवं आचरण करता है वही सच्चा संत साधक होता है, वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अजब लगे ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। सद्गुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं होता तब तक जीव इस संसार आसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सभी संदेह मिट जाता है। इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करके विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सद्गुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना ही ध्यान कहलाएगा। मनुष्य के पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़ पर परिवर्तनशील और नाशवान है, ये अनित्य है। शरीर का नाम एवं रूप होता है परंतु वो स्थायी नहीं रहता। राम कृष्ण लक्ष्मी दुर्गा ईसा आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं वे सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मस्वरूप एवं परम पिता परमेश्वर को विदेह कहा गया है। सत्य तो केवल सत्य है, वो सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट न होने वाला और इसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य का ही नाम सत्यनाम है। सत्यनाम की स्थिति को समझने के लिए सत्यनाम की रमैनी में कहा गया है कि मन में सत्यनाम का सुमिरन करो, वहाँ दिन रात की स्थितियों तथा पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निवास नहीं है। वहाँ ध्यान लगाने से पृथ्वी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। वहाँ के मिलने वाले सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरु मिलने पर उसे दिखा देते हैं, जैसे गूंगे को सपना दिखता है वैसे ही जीवित जन्म को देखो। सत्य नाम सुनिरो मन माही, जहाँ रजनी वासर नाही, आदि अंत नहीं धरनी आकाशा, पावक पवन न नीर निवासा, चंद सूर तहवा नहीं कोई, प्रात सांझ तहवा नहीं दोई, कर्म धर्म पुण्य नहीं पापा, तहवा जपियो अजपा जापा, झलमल लाट चाहूँ दिशि उजियारा, बिरसे जहाँ अगर की धारा, तहाँ सतगुरु को आसन होई, कोटि माही जन पहुँचे कोई, 200 दिशा झिलमिल तहाँ छाजा, बाजे तहा सु अनहद बाजा, तहवा हंसा ध्यान लगावे, बहुर न जोनि संकट आवे, जहवा को सुख वरनि न जाई, सद्गुरु मिले तो देह लखाई, ज्यों गूंगा को सुपना ऐसो जीवित जन्म के लेखो, क्षणिक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वरणी न जाई, काया नाम सब गोहरावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। ध्यान साधना कहते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समा जाता है तो उस क्षण की महिमा का
कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देह के रूप तथा नामों को सब याद करके पुकारते हैं, परंतु उस विदेह स्वरूप के विदेह सत्य नाम को तो कोई बिरला संत साधक ही जान पाता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सारे साधुम पुरवासी, नीम सारे बद्री पर धामा, गया द्वारिका प्राण स्नाना। जो कोई चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में पवित्र कही जाने वाली काशी नगरी में निवास करे, नीमसार, बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया, द्वारका, प्रयाग, संगम, इलाहाबाद में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वो जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। 68 तीरथ भू परिक्रमा, सारे शब्द बिन मिटे न भरमा, कहाँ लगला हो नाम पर भाऊ, जो सुमिरै जम त्रास न साऊं। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर आए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द के प्रभाव का वर्णन करूं, जो उसका नियम से विधिपूर्वक सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सारे नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गही लोक सिधावे, धर्म रायता को सिर नावे, जो हंसा निहित तत्व समावे। सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सत्पुरुष का सार नाम सदगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सत्यलोक जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सदगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज की सिर झुकाते हैं। सारे शब्द विदेह स्वरूपा, निअक्षर वही रूप अनुपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सारे शब्द निहि तत्व विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेश रूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निअक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया जा सके। पंचतंत्र एवं 25 प्रकृति के संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेश रूप वाला है। सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वो सभी शब्दों से परे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वो सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्म स्वरूप है। वो कहने में ही नहीं आता, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द में बहुत अंतर है, उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परम पिता परमात्मा मिले उस सार शब्द को स्वीकार लो। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। यही शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि से ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से यही अर्थ विचार समझ लो। जो संत साधक निज आत्मस्वरूप एवं परम पिता परमात्मा का ज्ञान करने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वो जीव कौवे जैसे कुबुद्धि को त्याग कर हंस की सुमित को धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा कही जाए कम ही है। कल्याण का अच्छा रखने वाला संत साधक को सार शब्द के महत्व समझते हुए सद्गुरु की शरण में रहकर ही शब्द को प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले